क्यों बेटा, क्लास 5th में सप्ताह 17 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स यानी जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। आप किसी से प्रश्न पूछते हो तो कैसे पूछते हो, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ये बेटा बना रखा है क्वेश्चन मार्क। हर प्रश्न के आखिर में ये आता है, चाहे हिंदी में पूछो चाहे इंग्लिश में पूछो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है? क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो आज आप कौन सा सीखोगे? WH फैमिली एंड हाउ। WH फैमिली यानी जो WH से शुरू होते हैं, और हाउ जो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये सीखेंगे हम। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस और मेरा नाम है विजयंती रानी। तो मेरे चैनल का पूरा नाम है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके नाम पूछते हैं, मैं इसीलिए ये नाम बता रही हूँ। ठीक है, प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। विजयंती रानी मैं खुद हूँ, मेरा नाम है। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे। एन इंटेरोगेटिव वर्ड और क्वेश्चन, एक प्रश्नात्मक शब्द या प्रश्न शब्द इज ए वर्ड यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। ये क्या होता है बेटा? क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है जो किसी से पूछा जाता है। जैसे सच एज, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ। इन सब का मतलब भी बताऊंगी, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, क्या क्या है क्वेश्चंस वर्ड्स आपके? WH वाले, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। ठीक है, एंड नोट डाउन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन योर नोटबुक। आपको ये टेबल कॉपी में बनानी है और इनके इंस्ट्रक्शंस भी लिखनी है। अब देखिए बेटा, आपके इफ द क्वेश्चन आस्क, अगर प्रश्न पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? क्या होगा, किससे जुड़ा हुआ है? पहले हु का मतलब कौन। जब भी किसी आदमी के बारे में पूछा जाता है, ए पर्सन, कभी भी किसी के बारे में भी प्रश्न पूछा जाए, कौन, कौन ये काम कौन कर रहा है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, इस तरह से। नेक्स्ट है व्हाट, कोई काम। ठीक है, जो पूछा जाए क्या। ठीक है, कोई काम हो या कोई बात हो या कोई वस्तु हो, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है। अ थिंग और एक्शन, कोई वस्तु या कोई काम। क्या, वट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, व्हेन, जब समय की बात हो, कोई भी काम जिस समय पे हो रहा है, जब समय की बात हो। ठीक है, ए टाइम, व्हेन यानी कब, ये काम तुमने कब किया। व्हेन यू डू दिस वर्क। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, जब समय की बात हो। वेयर, जगह की बात हो, कहाँ। ए प्लेस यानी जगह। वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो। वेयर आर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वाई, क्यों, जब आपसे कोई कारण पूछा जाए कि आपने ये काम किया है तो क्यों किया है, या ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, अ रीजन, कारण। वाई यू आर लेट, तुम लेट क्यों हो गए, क्यों। वाई यू आर ईटिंग, तुम क्यों खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। हाउ, कैसे, कोई काम हो जाता है तो कैसे हो गया। द स्टेप्स और द वे, चरण यानी कोई काम करने के जो स्टेप्स होते हैं वो, या वे किस तरीके से, तरीका, कैसे। विच, चॉइस, जब आपसे चॉइस पूछी जाए तो विच का इस्तेमाल होता है, मतलब आपको कौन सा कलर पसंद है, विच कलर यू लाइक। ठीक है, तुम्हें कौन सा। देखो एक हमारा कौन आया था, हु, आदमी के लिए, लेकिन जब हम बात करेंगे चॉइस की तो आएगा विच
ठीक है, और आदमी के लिए हु। पता चल गया आप सभी को, समझ आ गया ना? चलिए आप बताते चलिए। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। डैश इज योर नेम। आप किसी से नाम पूछोगे तो मैंने अभी बताया था, एग्जाम्पल दिया था, व्हाट इज योर नेम। क्या पूछोगे? व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। समझ गए आप सभी? आगे देखिए, डैश यू लिव, जगह की बात हो रही, लिव यानी रहना। वेयर, वेयर डू यू लिव। डैश ओल्ड आर यू, पूछते ना, हाउ, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। ठीक है, डैश यू आर क्राइंग, कोई रो रहा है। वाई, क्यों रो रहा है, कोई रो रहा है तो वाई आर यू क्राइंग। डैश इज योर बर्थडे, अब कब, कब है तुम्हारा जन्मदिन। ठीक है, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है जो आपसे पूछा गया था। वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, वाई यू आर क्राइंग, व्हेन इज योर बर्थडे। ठीक है बेटा, कंप्लीट दिस। नेक्स्ट आपका, कनेक्ट द क्वेश्चन वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपको क्वेश्चन वर्ड को मिलाना है, मतलब क्वेश्चन को उसके आंसर, क्वेश्चन के लाइन से मिलाना, सेंटेंस से मिलाना और कंप्लीट करना है, और इसको अपनी कॉपी में भी लिखना है। देखिए बेटा, व्हेन जब समय की बात हो, हु कौन, वेयर जगह की बात हो, वाई कारण की बात हो, किस वजह से ये काम हुआ है, और व्हाट यानी काम, थिंग के बारे में हो। ठीक है, एक्शन के बारे में हो। तो देखिए अब बात करते हैं, डैश इज योर बैग, वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है, तो वेयर से मिला दीजिए। आर माई पेंसिल एंड आर माई पेंसिल कलर्स, मेरे पेंसिल कलर। इसमें बेटा वेयर इज इन योर बैग नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इन दे दिया। तुम्हारे बस्ते में क्या है, ये नहीं पूछा तुम्हारा बस्ता कहाँ है, ये पूछा तुम्हारे बैग में क्या है। What is in your bag? Are my pencil and colors? Where? अब मेरे रंग और कलर कहाँ है। Where are my pencil and colors? Next, dash is your friend. Who is? आदमी के बारे में बात कर रहे हैं ना। Who is your best friend? Dash will school reopen. स्कूल कब खुलेंगे, समय की बात हो रही है। When will your school reopen? डैश यू आर लेट, अब रीजन की बात कर रहा है, तुम लेट क्यों हो गए, वाई यू आर लेट। इस तरह से आपको ये मिलान करना है, मैच करना है। समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन से मैच करवा देती हूँ आपके। व्हेन विल योर स्कूल विल रीओपन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, वेयर आर माई पेंसिल एंड कलर्स, वाई यू आर लेट, व्हाट इज इन योर बैग। ठीक है, इस तरह से आपको मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका, सम आंसर स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए क्वेश्चन टू फॉर्म ए क्वेश्चन फॉर देम। आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दो ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से एक बताना है। आंसर आपको दे रखा है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन में बताना है, पहले आंसर पढ़ लो। माई सिस्टर नेम इज काव्या, मेरी बहन का नाम काव्या है। तो हम कैसे पूछते हैं, वट इज योर नेम, वट इज योर सिस्टर नेम, वट इज योर फादर नेम। तो हम बना लेंगे क्या के बारे में बात हो रही है, तो आएगा इसमें वट, वट इज योर सिस्टर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, आप देखो इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले आंसर ही पढ़ेंगे। माई फेवरेट कलर इज रेड, चॉइस की बात हो रही है, आपका मनपसंद रंग कौन सा है, विच आएगा। ठीक है, विच इज योर फेवरेट कलर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने अपने स्कूल का काम पूरा नहीं किया क्योंकि बिजली नहीं थी। तो कारण पूछा है ना, बिजली नहीं थी इस वजह से उसने काम पूरा नहीं किया, तो कारण के लिए वाई, वाई डिड नॉट कंप्लीट, डिड नॉट डू योर होमवर्क, तुमने अपने स्कूल का काम क्यों नहीं किया।
फोर्थ का हम पहले आंसर पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। वैसे यहाँ पे इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का नया प्रेसिडेंट कौन है। तो क्वेश्चन पूछा है आदमी के बारे में, तो आएगा बेटा हु। जब व्यक्ति से संबंधित प्रश्न हो, हु कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन बाइडन इज द न्यू प्रेसिडेंट। देखा, आदमी के बारे में बात हो रही थी, तो वहां पे क्या आएगा हमारा हु। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। पहले में भरा था हमने व्हाट इज योर सिस्टर नेम, सेकंड में विच इज योर फेवरेट कलर, व्हाई डिड नॉट डू योर होमवर्क, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आप सभी को समझ में आ गया। तो इस तरह से आप सभी इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, आंसर पढ़ लीजिए पहले। द चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड, किसके बारे में बात हो रही है, समय के बारे में बात हो रही है। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, व्हेन। तो समय के लिए क्या होता है आपका व्हेन, ठीक है। व्हेन इज द चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड, बाल दिवस या बच्चों का दिवस कब मनाया जाता है, कब, यानी व्हेन। चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अब है बेटा रीडल टाइम, यानी पहेली। पढ़ के समझाती हूं, फिर आप आंसर देना। इट हैज 4 legs बट इट कैन नॉट वॉक, वी सिट ऑन इट, वट इज इट। इसके 4 पैर होते हैं लेकिन ये चल नहीं सकती, हम इस पर बैठते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके 4 पैर हैं और उस पर हम बैठते हैं, चेयर। तो पूछा था, उसका नाम बताना है, ठीक है। सेकंड है बेटा आपका आई सिट ऑन फ्लावर्स, मैं फूलों पर बैठती हूं। आई हैव ब्यूटीफुल एंड कलरफुल विंग्स, मेरे सुंदर और रंग बिरंगे पंख है। रंग बिरंगी क्या होती है जो फूलों पर बैठती है, तितली। वेरी गुड, व्हाट इज इट, तितली, बटरफ्लाई। थर्ड आपका दिस इज ए नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहार के बारे में बात कर रहा है। 3 ही होते हैं आपको पता है, 1 अगस्त में 15 अगस्त, दूसरा हमारा जब 26 जनवरी, तीसरा 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो इट इज इन अगस्त, अब ये अगस्त में आता है तो कौन सा हुआ 15 अगस्त। उस दिन कौन सा होता है बेटा, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। वी फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे, हम इस दिन पतंग उड़ाते हैं। विच डे इज दिस, ये कौन सा दिन है, तो हमारा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। लास्ट है फोर्थ, इट इज नॉट ए बर्ड, ये पक्षी नहीं है, बट इट फ्लाइज, लेकिन ये उड़ता है। इट इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये यातायात का साधन है। यातायात का साधन जो आसमान में उड़ता है वो क्या है, हवाई जहाज। वेरी गुड, एरोप्लेन, एरोप्लेन। समझ गए। तो सभी को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है बेटा। फर्स्ट में आया चेयर, जिसकी 4 टांगे हैं, चल नहीं सकती और हम उस पर बैठते हैं। सेकंड है मैं फूलों पर बैठती हूँ, मेरे रंग बिरंगे पंख है, तितली। राष्ट्रीय त्योहार है 15 अगस्त, जो अगस्त में मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। कोई पक्षी नहीं हूं और आसमान में उड़ता हूं, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का साधन है, यानी एरोप्लेन, हवाई जहाज, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे बात करेंगे लाइफ स्किल्स की। आगे बात करते हैं लाइफ स्किल्स की। लाइफ स्किल्स में आज हम सब पढ़ेंगे ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स यानी ट्रैफिक के नियम। देखिए, आप कभी बाहर जाते हो घूमने के लिए तो आपको ट्रैफिक, जब भीड़ हो जाती है, उसके कुछ नियम होते हैं पालन करने के लिए, कि इसलिए भीड़ ना हो, यातायात के नियम, ठीक है। जैसे आपको हमेशा रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए, जो आपकी साइड होती है लेफ्ट साइड होती है, बाईं तरफ, ठीक है। और क्या क्या नियम है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, जो आपका होता है जब ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो इन नियमों का पालन करना होता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। चिल्ड्रन, बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल्स आर लाइट्स यूज टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ लाइट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। दे आर प्लेस्ड
एट द रोड क्रॉसिंग, ये जो कहाँ पे है, जहाँ पे रोड क्रॉस होता हो, एक दूसरे को काटता हो, जहाँ पे चौराहा हो यहाँ पे, या फिर कट करके दूसरी जगह जाता हो, वहाँ पे ये लाइट्स होती हैं, ठीक है। द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स आर टेल अस व्हाट टू डू, जो अलग अलग रंग है वो हमें बताते हैं हमें क्या करना है। जैसे स्टॉप, रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, रुक जाओ। येलो लाइट, स्लो, धीरे हो जाओ या चलने के लिए तैयार रहो। ग्रीन, ग्रीन का मतलब है गो, चल पड़ो, ठीक है। जब ऐसी लाइटें हों ट्रैफिक के अंदर, आप समझ जाइए रेड लाइट मतलब रुक जाओ, आपको अपनी गाड़ी यहाँ पे रोकनी है। येलो लाइट यानी अब आपको चलने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो धीरे कर लीजिए। और गो यानी ग्रीन लाइट, चल पड़ो, अब आपको चलने का समय हो गया है। तो यही बताया है। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, रुक जाइए। येलो लाइट मीन्स स्लो डाउन और गेट रेडी, धीरे मतलब धीरे से चलिए और चलने के लिए तैयार हो जाइए। ग्रीन लाइट मीन्स गो, हरी लाइट का मतलब चल पड़े, ठीक है। सो चिल्ड्रन, ठीक है बेटा, इसीलिए बोल रहा है अच्छा बच्चों, बिफोर यू क्रॉस अ रोड यूज योर आईज एंड ईयर्स दैट यूज योर फीट। आपको कभी भी रोड को पार करना हो तो अपने पैरों की बजाय अपनी आंखों और अपने कानों को चलाइए। फर्स्ट लुक योर राइट साइड, सबसे पहले अपने राइट साइड में यानी दाईं तरफ देखिए। देन योर लेफ्ट, फिर अपनी बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ देखिए। एंड देन क्रॉस द रोड, और उसके बाद रोड को पार करें, ठीक है। आल्सो ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग ए रोड, और हमेशा जब भी आपको रोड पार करना हो तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें, ठीक है। पेडेस्ट्रियंस मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलते, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो फुटपाथ का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है बेटा। और बेटा कहीं पे काफ़ी जगह पे पुल बना रखे होते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए, तो ऐसी जगहों पर रोड को पुल की सहायता से पार कीजिए। ये नहीं कि वहाँ पे पुल बनाओ और आप सोचे कि मैं ऐसे रोड पार कर जाऊँगा, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, इसीलिए पुल बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आपके सामने है एक ट्रैफिक लाइट सॉन्ग, ठीक है। ये मतलब जो ट्रैफिक की जो लाइट्स होती हैं रेड ग्रीन, उससे रिलेटेड गाना है, आप सभी याद कीजिए, वीडियो बनाइए, अपने टीचर को भेज दीजिए। क्या है? ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट, राउंड द कॉर्नर शाइनिंग ब्राइट, रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, येलो मीन्स वेरी वेरी स्लो। ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट, राउंड द कॉर्नर शाइनिंग ब्राइट, ठीक है। एक बार फिर से पढ़वा देती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट, round the corner shining bright, red means stop, green means go, yellow means very very slow. Twinkle twinkle traffic light, round the corner shining bright, ठीक है। तो आज हमने लाइफ स्किल्स में सीखा ट्रैफिक रूल्स, ठीक है बेटा। अबाउट संस्कारशाला, संस्कारशाला में आज का हमारा थॉट है, ये भगत सिंह का थॉट है बेटा। लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी, लेबर यानी मजदूर ही समाज का असली निर्वाहक होता है या पालन करने वाला होता है। देखिए सभी जो अन्य वर्ग हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजदूर हमेशा मेहनत करता है और वही समाज का निर्वाह करता है, पालन करता है, ठीक है। आज हमारा फूड एंड ड्रिंक में है मेक ए ट्राइकलर सैंडविच यूजिंग ब्रेड रेड एंड ग्रीन सॉस एंड एंजॉय इट विद योर फैमिली। आपको एक ट्राई कलर 3 रंग का सैंडविच बनाना है, रेड ग्रीन और वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड पे 2 के साथ में सॉस लगाइए, 2 के साथ में ग्रीन चटनी लगाइए, ठीक है। और फिर आपको ये 3 रंगों का सैंडविच बना के खाना है। मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए एक वीडियो शॉर्ट बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ट्राई कलर सैंडविच बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सभी बच्चे उसका भी वेट कीजिए, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा मैं ये वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। एक्टिविटी में क्या है बेटा आपका, लिसन टू एनी माइथिकल स्टोरी दैट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स। अपने माता पिता से कोई
अब पौराणिक कथाएं अपने माता पिता से सुनाने के लिए कहें आप। धर्म से कोई संबंध नहीं होता बेटा। पौराणिक कथाएं जो भी होती हैं वो अच्छी और ज्ञानप्रद होती हैं, तो कोई भी हो सकती हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, क्योंकि आपके माता पिता आपको वही सुनाएंगे। लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कोई भी पौराणिक कथा सुनिएगा, ठीक है। सभी अच्छे विचार ही देंगी। क्या खेल खेलना है? प्ले हॉपस्कॉच विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई बहन के साथ। इस खेल में बेटा आपके सामने कुछ इमेजेस बनी होंगी, तो आप तस्वीरें बनी होंगी। अगर हाथ बना है तो हाथ की सहायता से काम करना है, पैर बना है तो पैर की सहायता से काम करना है। इस तरह का ये खेल है जो आपको खेलना है। आपकी डेली रूटीन वही है। Begin your day by greeting your parents, brush your teeth twice a day, take a bath daily, drink plenty of water and eat a balanced diet. Avoid touching your face and wash your hands frequently. Complete your homework on time. ठीक है, ये आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि जब हमारी हिंदी की क्लासेस होती हैं तो मैं हिंदी में बताती हूँ। ये उसका इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ आज का सारा काम आप सबको समझ में आ गया होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? ओके, आपको समझ आ गया? चलो, वेरी गुड। तो इसी तरह से आप अपना काम पूरा करते रहिए, अपना काम पूरा करके अपने टीचर को भेजते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।